Very good morning, children. It's me, Roshan sir, your English teacher. And today in this video, we'll see Unit 5 poem, and that is Trees. You can see this is a very beautiful poem, and the poet of this poem is Shirley Baur. Okay, so remember the writer name also. Okay, the poet name is very important. It will be asked in your exam. So the title and the writer name. Okay, poem and poet. Okay, in literature word we call it poem and poet. So these are two important things when we learn any poem. Okay, let's see. Take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. Mention the things trees give us. Then read this poem about trees. Children, I want to tell you this poem is completely about the trees, how the trees is important in our life. You can see in your surrounding there are so many trees: mango, banyan, peepal, plum, and so on. So these all trees are important for us. Okay, does not matter whether it for fruits, or whether it for wood, or whether it for shade, or whether it for entertainment. So many purpose, for so many purpose we use trees, right? So let's see one by one what are the importance of trees in our life. Not only our life, here is given birds too. Okay, so let's begin. Trees are for birds, trees are for birds, trees are for children. So the importance of trees, you know, ट्रीज़ जो है वो बर्ड्स के लिए भी है. बर्ड्स अपना नेस्ट जो है वो बनाती है. बर्ड्स जो है वो नाइट स्टे करती है और डे टाइम में भी रहती है ट्रीज़ पर. ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन. ट्रीज़ जो है डेफिनेटली चिल्ड्रंस के लिए भी है. चिल्ड्रन जो है वो इंजॉय करते हैं, ट्रीज़ के साथ प्ले करते हैं. ट्रीज़ आर टू मेक ट्रीज़ हाउस. ट्रीज़ आर टू स्विंग ऑन. ट्रीज़ जो है उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि ट्रीज़ के ऊपर भी हाउस जो है वो मेकिंग की जाती है. तो हाउस मेकिंग भी ट्री के ऊपर किया जा सकता है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है. एंड ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन. आप लोगों ने देखा होगा अपने सराउंडिंग में, या फिर जब कभी भी आप विलेज जाते हो तो आपने देखा होगा कि स्विंग जो है वो लगा हुआ होता है. स्विंग मीन्स होते हैं झूले. तो झूले को भी ट्री के थ्रू उसको टाई करके जो है बच्चे जो है वो झूलना पसंद करते हैं. तो इस पर्पज़ से भी ट्रीज़ का यूटिलाइजेशन होता है. ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, एंड ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. लेट्स सी हाइड एंड सीक. आई थिंक एवरीवन नो दिस गेम, हाइड एंड सीक. लुका छिपी इन लोकल लैंग्वेज हम क्या कहते हैं, लुका छिपी का खेल, हाइड एंड सीक. ये खेलने के लिए भी हम ट्री को जो है वो यूज़ करते हैं, है ना, या फिर ट्री के थ्रू इस गेम को खेला जाता है. एंड विंड टू ब्लो थ्रू, है ना, जो हवाएं हैं वो अपना ब्लोइंग जो है वो भी ट्री से होते हुए करती हैं. ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज़. बड़े लोगों के लिए क्या होता है, टी पार्टीज़ करने के लिए ये काम आता है. अंडर द ट्री वो लोग ट्री पार्टीज़ करते हैं जो एल्डर ग्रोन अप पीपल हैं. ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन. देखो क्या है यहाँ पे, समटाइम्स व्हेन यू फ्लाई द काइट्स you will observe what happens that your kite stuck in the tree, है ना, आपने देखा होगा. तो वो कभी कभार क्या होता है, ट्रीज़ जो है वो काइट्स को पकड़ने का भी काम करता है. ओके, एंड ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर. ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर. तो ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस जो है वो समर सीज़न में होता है ना. जब कभी भी हम जाते हैं हमको हॉट फील होता है, और जो ट्री का शेड है वो हमको बहुत ही कंफर्ट फील कराता है.
लेकिन विंटर में जो है हम बिल्कुल भी ट्री के शेड में जो है अंडर द जो ट्री है वहाँ पे बैठते नहीं हैं और रिलैक्स नहीं करते, क्योंकि हमको सन का जो शाइन है, सनशाइन जो है, सन रेज जो है वो बहुत अच्छा लगता है विंटर में। ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। ओके, तो ट्रीज़ जो है वो एप्पल और पियर्स, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनको बियर भी करता है ना। इट मीन्स ये सारे फ्रूट्स उन पर लगते हैं और जिनका हम डे टू डे लाइफ में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। जब ट्रीज़ को चॉप डाउन किया जाता है, इट मीन्स कट किया जाता है, तो उससे वुड मिलता है, वो टिम्बर कहलाता है। उस टिम्बर का डिफरेंट पर्पस से यूज़ किया जाता है, फर्नीचर मेकिंग हो या फिर आपका सोफ़ा चेयर है ना, और बहुत सारे जो इंटीरियर डिज़ाइन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, जो वुड वो टिम्बर से होता है। कभी कभार हम इसको जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। तो ये टिम्बर जो है ये भी हमको ट्रीज से ही मिलता है। सो ट्रीज मेक मदर सेज व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। जब कभी ट्री को जो है वो मदर देखती है तो उसको लगता है कि ये ट्री जो है वो बहुत ही बढ़िया है पेंटिंग के लिए। बट एट द सेम टाइम ट्रीज़ मेक फादर से, जब वो फादर बहुत बड़े एक बिग ट्रीज़ को देखते हैं तो उनको क्या लगता है, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल। तो उनको लगता है कि ऑटम सीज़न में ये लीव्स सारे के सारे जो है वो फॉल हो जाएंगे, है ना। फॉल गिरना, है ना। तो जब ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो फॉल होते हैं तो उनको हमको क्या करना पड़ता है, रैक करना पड़ता है ना, डस्टबिन में डालना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो रेक एक टूल होता है, उससे हम लोग उठा के डालना पड़ते हैं। तो सेम टाइम में मदर और फादर का जो है वो इमेजिनेशन उस ट्रीज़ को देखकर ये अलग अलग ये भी बताया गया है ना। तो शर्ली बाउर सर के थ्रू ये लिखा हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जो है वो फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग इन दिस पोएम। एंड इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है उसके लिए मैं आपको नोट्स जो है वो सेंड करूँगा आफ्टर द लेक्चर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।